अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, 27 अप्रैल को वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत होने वाले MCOC के इजलास में एक अहम फैसला किया गया कि मुल्क भर में 15 जून तक किसी किस्म का कोई इम्तहान नहीं लिया जाएगा। मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम जो मुख्तलिफ सूबों में मई के तीसरे और चौथे हफ्ते में शुरू होने थे, अब वो डिले हो चुके हैं और मैट्रिक के एग्ज़ाम डिले होने की वजह से इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम भी तखीर का शिकार होंगे। इस इजलास में O लेवल और A लेवल के इम्तहानात भी पोस्टपोन करने का फ़ैसला किया गया था और ये इम्तहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे, जबकि A लेवल पार्ट 2 के इम्तहानात को पोस्टपोन नहीं किया गया और इसका जवाज़ ये बताया गया कि इन तलबा की टोटल तादाद 20,000 से लगभग है और मौजूदा सूरत हाल में SOPs को फॉलो करते हुए इनके इम्तहानात लिए जा सकते हैं। 27 अप्रैल के इस इजलास में किए जाने वाले फ़ैसलों के बाद अब तलबा में मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूज़न पैदा हो चुकी है। सबसे पहले ये कि तमाम बोर्ड एग्ज़ाम 15 जून तक मुलतवी कर दिए गए हैं, तो इम्प्रूवर्स का क्या होगा, इनके बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे या नहीं होंगे और कैसे होंगे। और दूसरी ये कि O लेवल और A लेवल के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर इनके इम्तहानात अक्टूबर नवंबर में होते हैं तो अगली क्लास के इम्तहानात 2022 में अप्रैल के महीने में होंगे, यानी नवंबर में इम्तहानात के बाद इनके पास पूरे साल के पेपर की तैयारी के लिए सिर्फ 6 माह का टाइम होगा। इसके बाद इम्प्रूवर्स की बात करें तो इम्प्रूवर्स के बोर्ड एग्ज़ाम हमेशा रेगुलर स्टूडेंट के साथ ही होते हैं, यानी अगर पुराने शेड्यूल के मुताबिक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम पंजाब में 3 जुलाई से स्टार्ट होने थे, तो इसका मतलब है कि इम्प्रूवर्स ने भी 3 जुलाई को ही रेगुलर स्टूडेंट के साथ ही इम्तहानात देने थे। लेकिन अब चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम डिले हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे तो इम्प्रूवर स्टूडेंट इन्हीं के साथ एग्ज़ाम देंगे। और अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से 15 जून तक बोर्ड एग्ज़ाम को मुलतवी किया गया है, अगर 15 जून के बाद मैट्रिक के इम्तहानात हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात जुलाई के एंड में या अगस्त के पहले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता कोरोना वायरस की सूरत हाल ख़राब रहती है तो मज़ीद कुछ महीनों तक बोर्ड एग्ज़ाम डिले किए जा सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट ये फ़ैसला करती है कि 9th और फर्स्ट ईयर के बोर्ड इम्तहानात ना लिए जाएं और सिर्फ 10th और सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम्स लिए जाएं, तो इस हिसाब से इम्प्रूवर्ड स्टूडेंट भी सिर्फ सेकेंड ईयर के इम्तहानात ही देंगे। जैसा कि लास्ट ईयर स्पेशल एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट ने सिर्फ सेकेंड ईयर के ही इम्तहानात दे दिए थे और जितने मार्क्स इनके सेकेंड ईयर में आए थे उतने ही इनको फर्स्ट ईयर में भी दे दिए गए थे। लिहाजा ऐसे स्टूडेंट जो इस साल FS इम्प्रूव कर रहे हैं, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम लाजमी होंगे, जैसा कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का भी कहना है और बाकी तमाम सूबाई वज़राए तालीम का भी कहना है कि इस साल बगैर इम्तहानात स्टूडेंट को पास करना मुमकिन नहीं। बोर्ड एग्ज़ाम डिले ज़रूर हो सकते हैं लेकिन बाल आखिर होंगे ज़रूर। जो स्टूडेंट इम्प्रूव कर रहे हैं तो इनके एग्ज़ाम्स रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही होंगे। अगर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं होते तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और उसी हिसाब से उनके इम्प्रूवमेंट के मार्क्स लगेंगे। और अगर इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम मज़ीद डिले भी हो जाते हैं तो इससे स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद पहले ही ये कह चुके हैं कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन का प्रोसीजर 2022 तक चला जाएगा, यानी तब तक यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन ओपन नहीं करेगी जब तक के स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तहानात नहीं दे देते। लेकिन पिछले साल के तमाम हालात को अपने जहन में लेकर आए तो तब भी कोरोना वायरस की तकरीबन इसी तरह के हालात थे, बल्कि इस साल कोरोना वायरस की थर्ड वेव पहले से भी ख़तरनाक है और इसकी वजह से होने वाली अमवात की शरह भी ज़्यादा है। लिहाजा बोर्ड एग्ज़ाम इतनी जल्दी होने वाले नहीं हैं जब तक कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आ जाता। लिहाजा कोरोना वायरस के केसेस में एकदम से कमी आ जाती है तो ही बोर्ड एग्ज़ाम जल्द ही हो सकेंगे, वरना ये मज़ीद डिले होते जाएंगे। लिहाजा फ़िलहाल वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात कब होते हैं। और अगर बात करें O लेवल और A लेवल के स्टूडेंट की, इनके इम्तहानात अक्टूबर और नवंबर तक डिले कर दिए गए हैं, जबकि A लेवल पार्ट 2 के इम्तहानात पुराने शेड्यूल के मुताबिक होंगे।